भारतीय जनता पार्टी की झूठ देखो, झूठ यहीं से बोलना शुरू हो गया। 30 सेकंड मांगेंगे, 2 मिनट बात करेंगे। तो भारतीय बीजेपी के आचरण में झूठ बोलना है। देखिए सवाल ये नहीं है, अभी बीजेपी के आपने देखा पर्यवेक्षक महोदय से पूछा गया कब जाओगे, पर्यवेक्षक महोदय को यही नहीं पता हम कब जाएंगे, कह रहे 1-2 दिन में जाएंगे। अरे पर्यवेक्षक जी, आपको यही नहीं पता आप जाओगे कब, तो आप पर्यवेक्षक बने हैं, कैसे बने ये भी बता दीजिए जब आपको जाने का समय नहीं पता। दूसरी बीजेपी के प्रवक्ता कह रही हैं सम्मान पूर्वक हम बुलाते हैं, फिर सम्मान पूर्वक उनको जाके छोड़ाते हैं, माने सम्मान पूर्वक उनको बैठा देते हैं। कमाल की बात है, सम्मान पूर्वक लाते हैं, सम्मान पूर्वक बैठा देते हैं, ये कौन सा सम्मान पूर्वक है। दूसरी बात आपने सही कहा कि जनता ने तो अभी सम्मान कब होगा, जनता ने तो सम्मान दिया भाई, यही तो पूछना चाहता हूं कि जनता का सम्मान कब होगा। आप हनीमून पीरियड मांगना चाह रहे हैं क्या जनता से? आप जब चुनाव लड़ते हो तो चुटकी में बात करते हैं 15 दिन में आपका कर्जा माफ, 15 दिन में 450 रुपए का सिलेंडर, क्या क्या सब 15 दिन में हो जाएगा, और 15 दिन में आपका मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है। जनता ने सोचा 15 दिन मिल जाएंगे तो चलो हमारी बिटिया की शादी 15 दिन बाद है, जल्दी से सिलेंडर सस्ता मिल जाएगा, फिर हमारी हमें कुछ बिजली और चीज़ें जो वादे के मुफ्त हो जाएंगे, तो हमारा जल्दी से काम हो जाएगा। अब वो किसान हो जो आम आदमी इंतजार कर रहा है, भैया इनका तो मुख्यमंत्री नहीं बना, 15 दिन तो मुख्यमंत्री बनाने में लग गए, तो हमारा तो सब खेल खराब हो गया। आपको तो वोट उसने ये सोच के दिया था कि 15 दिन में आप उसकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे, और आप कह रहे 6 महीना हनीमून चलेगा, हनीमून पीरियड चलेगा, हो गया जनता का काम। ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ बात बनाना जानती है, जनता से उसे कोई लेना देना नहीं है। सत्ता मिल गई है, अब सत्ता को कैसे कंट्रोल से चला जाए, इनके यहाँ सिर फुटोवल चल रहा है। सही बात तो ये जो बोल नहीं पा रही हमारी बीजेपी प्रवक्ता, सिर फुटोवल में ये चल रहा है कि भाई राजस्थान में देखा ही आपने किस तरह से पहली बार तो थोड़ा थोड़ा राजस्थान में आंतरिक लोकतंत्र बीजेपी में देखने को मिला, थोड़ा सा, कि वसुंधरा जी ने थोड़ा सी ताकत दिखाई, ऐसी ताकत दिखाई कि हिलते घूम रहे हैं सब पूरी भारतीय जनता पार्टी, कि उन्होंने फिर राजनाथ सिंह जैसा बड़ा चेहरे को उनको बनाना पड़ा पर्यवेक्षक। सोचो आप, इतना बड़ा माने उनका पद, राजनाथ सिंह जी सोचिए आप, वो पर्यवेक्षक बन के जा रहे हैं। माने ये आंतरिक लोकतंत्र थोड़ा सा तो कहीं जिंदा हुआ वसुंधरा जी की वजह से, इसलिए वसुंधरा जी को ही सब लोग बधाई भी दे रहे हैं कि चलो आपने थोड़ा तो बीजेपी में बड़ा प्यार आ रहा है वसुंधरा जी पर, बड़ी हमदर्दी हो रही है। थोड़ा सा आंतरिक लोकतंत्र तो बीजेपी में जिंदा हुआ, वरना तो सब तो सन्नाटे में है। जैसे तो शिवराज जी के लिए भी हमदर्दी जता दीजिए फिर। किसके लिए? शिवराज जी के लिए। अरे शिवराज जी को तो इन्हें देखिए, शिवराज जी की मैं बता दूं, शिवराज जी का ये हो गई, ये बेचारे पूरे चुनाव भर बोलते रहे मामा और भैया को मौका दो एक बार और, लेकिन तो दे तो दिया। अरे मामा भैया को मौका दिया, लेकिन ये मौका केंद्रीय नेतृत्व तो कहां दे रहा है, जनता ने तो दिया। केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है नहीं भैया, अभी हो सकता है दे दे, हो सकता है दे दे। अरे दे दे तो इतना दिन क्यों भाई, दे दो। भाई जनता ने दे दिया तो आपको क्या दिक्कत है? मतलब जनता से बड़ा केंद्रीय नेतृत्व हो गया भारतीय जनता पार्टी का। पर मोदी के नाम पर ही लड़ा गया था ना चुनाव। बात ये नहीं हो रही है, भाई किसके नाम पर लड़ा गया था? मतलब भारतीय जनता पार्टी जनता के बारे में कम सोचती है, अपने सत्ता के बारे में ज्यादा सोचती है। मेरा तो इतना मानना है कि सिर्फ फुटबॉल चल रहा है मध्य प्रदेश में। वहां पे देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हैं, वहां पे इनके अभिजीत के कई लोग आ गए हैं, राकेश सिंह आ गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी आ गए हैं, उधर प्रहलाद पटेल जी आ गए हैं, तो उधर नरेंद्र तोमर जी आ गए हैं। तो सब में खींचा तानी पड़ी हुई है, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई भोपाल भाग रहा है, कोई दिल्ली भाग रहा है, कोई भोपाल भाग रहा है, फ्लाइट एक बार दिल्ली एक बार भोपाल, एक बार दिल्ली एक बार भोपाल, दौड़ा दौड़ी पड़ी हुई है, कौन मिल जाए कहां मिल जाए। भैया जनता ने इसलिए थोड़ी आपको चुना था कि आप दिल्ली भोपाल दौड़ेंगे, इसलिए चुना था कि जल्दी से उनको मुख्यमंत्री देंगे जिससे उनको कुछ योजनाओं का लाभ मिल चुके, जो इतनी योजनाएं आपने अनाउंस की। यही हाल छत्तीसगढ़ में, सोचिए छत्तीसगढ़ में तो इनको आशा ही नहीं थी, छत्तीसगढ़ में सत्ता आ गई है। अब कंफ्यूज इस बात क्यों गए कि हमने तो आशा ही नहीं थी, अब हम किसको बनाएं। अब इस बात में परेशान भारतीय जनता पार्टी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ वो अपना एक भारतीय जनता पार्टी का एक शुरू से कैरेक्टर रहा है। जैसे हमारी जो साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता जो है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। ये अपने सीनियर को सम्मान पूर्वक, पहले तो सम्मान पूर्वक बनाते हैं, उसके बाद फिर पकड़ते हैं, सम्मान पूर्वक छोड़ाते हैं। तो ये सम्मान पूर्वक आप जो छोड़ाते हैं, ये आपकी पॉलिसी हमको अच्छी लगी। एक मिनट, आप उनको फुल टॉस दे रहे हैं? किस बात? ये सम्मान पूर्वक लाने और छोड़ने का फुल टॉस दे रहे हैं। अभी वो मुलायम सिंह का नाम लेकर आ जाएंगी, फिर क्या बोलेंगे आप बताइए? वो तो हमेशा रहे पार्टी के, इनके या नहीं है, इनकी तो चलती नहीं है, इनको तो सम्मान पूर्वक नाम ही भूल जाते हैं, फोटो गायब हो जाती है। हमारे यहाँ तो सम्मान पूर्वक हमेशा रहते हैं, फोटो सब गायब हो जाती है। आपको कोई फोटो नजर आती है क्या? बताइए कहीं आती हो आप? आपको जोशी जी की फोटो कहीं नजर आती है क्या? उमा भारती जी जिनकी फायर ब्रांड नेता थी,
उमा सुनिए, भारती अरुणाच मैंने जी, उनका बात इतना निकलेगी आदरणीय तो उमा दूर भारती तलक जी, जाएगी। जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जिनकी बेबाकी का मैं बहुत किसका? सम्मान अडवाणी करता जी हूं। का? नहीं, सम्मान उमा बहुत भारती बड़ा जी का। शब्द अब है। उमा भारती जी पे से हमदर्दी हो नहीं, गई। नहीं, आप बेबाकी बताइए, से बोलते थे। कमाल हाँ, है। सोचिए, बेबाकी वाह से भाई बात वाह। होगी। एक मिनट, आज उनको भी नहीं पूछ अनुराग, रहे, आप उनको ना भी छोड़ गए। बीजेपी के उन सारे नेताओं से आपको हमदर्दी हो जाती है अरे हमदर्दी जिनको नहीं- साइडलाइन किया अरे जाता भाई, है वो या अपने- जिनको मार्गदर्शक आपको मंडल में याद भेजने होगा, की तैयारी मध्य होती प्रदेश है। में अपने दम पे चुनाव जीती थी, चीफ मिनिस्टर बनी थी, उसके हाँ। बाद इनकी चीफ मिनिस्टर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, हाँ। तो उन्हीं को भूल गए। हाँ। तो ये तो मानिक उनको जी- भूल जाते हैं जो मजबूत हैं, जो मानिक मजबूर जी बहुत अच्छा रहा हैं वैसे। उनको अपने पास रखते अच्छा, हैं। मजबूर को बनाते हैं। ये मजबूर, इनके पास मजबूत नेता रह ही नहीं सकते। इनके एनडीए गठबंधन में कौन है, कौन मजबूत नेता है? हमारी बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन में इसने ये बोला, अरे हमारे यहाँ मजबूत नेता है तो अपनी बात कहते हैं। उधर अगर पश्चिम बंगाल में चले जाओगे तो आदरणीय ममता बनर्जी जी है, उत्तर वहाँ आपने उसके बाद आगे बढ़ोगे, बिहार में आपको तेजस्वी यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी मिलेंगे। हाँ। उसके आगे आओगे तो अखिलेश यादव जी मिलेंगे आपको, उधर चले जाओगे पवार साहब मिलेंगे। कितने मजबूत नेता हैं, तभी तो आपस में लड़ रहे हैं। तभी तो लड़ते हैं आपस में। आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र। क्या ये बोलते मैं हैं? बोल सकती हूँ। अखिलेश बोलते हैं, देखिए, बहुत चिरकुट अच्छा बोलते बात हैं। है। मैंने एक क्या बात बोला, अच्छी मेरे बात है, वैचारिक मानिक जी- मतभेद हो सकते हैं, मानिक जी, मनभेद बहुत नहीं अच्छी बात एक हो गई है आपके इनके, तो चैनल पर। वैचारिक भी नहीं है इनके। सुन लीजिए मेरी बात, आपके तो ना तो अरे मतभेद कितना है बोलेंगे, ना कितना मनभेद है, बोलेंगे, सब कितना भेद है। बोल पता नहीं करेंगे कौन कौन सा है भेद जो आप कितना छुपाए बोल रहते हैं, करेंगे जो भाई किसी को साहब बताते आप? नहीं। ओके, अब शाजिया जवाब दे रही हैं। शाजिया बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं जी, जी, धर्मवीर बहुत चौधरी। अच्छी बात हुई मानिक, बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने फिराक दिली नहीं दिखाई, और वही जो तंग दिल इनका है वो समय के साथ भी मुझे बोलने नहीं दिया, मेरी लो यार, बात पर विराम लगा दिया। 10 सेकंड मांग रही थी, लेकिन अब इससे मुझे और पॉइंट्स मिल गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। आपने मुझे मजबूती दे अरे दी हमारे ऊपर ही तो अपने जिंदा है तंग दिल बीजेपी, से। लग रहा इसके है। लिए बहुत ही ज्यादा आपकी बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, सबसे मजबूर नेता अगर कोई हुआ है पूरे हमारे देश के इतिहास में, वो मनमोहन सिंह रहे हैं। ये सब जानते हैं, सारे कांग्रेसी भी इस बात पर मोहर लगाएंगे। जहां तक बात है जल्दी नेता बनाने की, रेवंत रेड्डी के नाम की बात हो रही है, जिन्होंने बेचारे कुर्मी, हमारे सीएम, बहुत अच्छे भाई हमारे नीतीश जी, बड़े भाई, क्या अच्छा, जाति जनक की पूरे राजनीति कर अलायंस रही हैं आप? थे। अच्छा, उनके इसके ही मतलब चेहरे जाति पर एक जनगणना की थप्पड़ बात लगा कर रहे हैं आप? दिया। नहीं, ये बड़ा अच्छा इसके पॉइंट बाद- है। इसके बाद- नहीं, कंप्लीट कर लो। बोलने दीजिए, तुरंत- बोलने दीजिए। कंप्लीट मानिक जी मुझे बोलने दीजिए। अच्छा, देखिए, बोलिए अच्छा नहीं बोलिए लगता बोलिए, ना मैं ऐसे। जवाब दूंगा। बोलिए बोलिए। मानिक जी, इनसे प्लीज कह दीजिए आप। हाँ, एक एक करके। हाँ, बोलिए बोलिए। तो हाँ, तो जो कास्ट की बहुत बातें बेचारे कर रहे थे नीतीश जी, क्या क्या सोच रहे थे, मैं क्या क्या सुर्रे शगुफे छोड़ूंगा, अब उनको किस तरह से करारा थप्पड़ एक तरह से मार दिया रेवंत रेड्डी ने। तो ये होता है जल्दबाजी का काम, देख लिया सबने। और बेचारे किस मुंह से जाकर अब कहेंगे कि उन्होंने केसीआर के कुर्मी होने पर और कुर्मी पूर्वज होने का जो मजाक उड़ाया है, और जेनेटिक जीन पूल का ही मजाक उड़ा दिया, तो खैर वो अलग बात है। अब बात हुई मुलायम जी को कैसे निकाला गया है। सम्मान को लेकर खास एतराज है, क्योंकि सम्मान या इज्जत देना जानती ही नहीं है विपक्ष। इसीलिए जो सर फुटब्बर लगातार सबने देखा है, सरेआम देखा है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, वो पूरी दुनिया को याद है और याद रहेगा। इसके साथ ही देखा है किस तरह से कैप्टन अमरिंदर को किस बेहूदगी के साथ जलील करके बिना बताए हुए धक्के मारकर निकाला गया है, वो भी सबने देखा है। तो आप सम्मान की बात कर रहे हैं। अनुराग, जल्दी से 20 सेकंड, उसके बाद धर्मवीर चौधरी। अनुराग बोलिए। साजिया जी इतना बता दीजिए, आप तो जाति की बात करने लगे। आप तो कह रहे नहीं हम तो जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। हम तो कहते हैं अगर इतना आपको जाति से प्यार, तो मैं तो कहता हूँ जाति जनगणना आप करवाइए ना, सामाजिक न्याय की बात हो जाएगी, समाज में हर व्यक्ति को मौका मिलेगा। जब आपको फायदा दिखाई पड़ता है तो आप ओबीसी बन जाते हैं, कहीं मैं ओबीसी हूँ, वो कुर्मी है। और जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करा लीजिए, पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है। नहीं, हम जाति जनगणना पर विश्वास नहीं रखते, हमारे पास चाल है। कमाल की बात करते हैं भाई आप, आपका पता ही नहीं चलता आप किस तरफ है, ना इस तरफ दिखाई पड़ते हैं ना उस तरफ दिखाई पड़ते हैं। सुविधा अनुसार आप जाति धर्म का इस्तेमाल करना है। ओके, अभी जाइए, धर्मवीर चौधरी को लाइए। धर्मवीर चौधरी।